नमस्कार दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल सीरीज़ में आपका हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों। जैसा कि हमारा जो आज का सेशन है ये हमारा यूपीएससी की प्रिपरेशन में GS2 में चला जाएगा दोस्तों, इंटरनेशनल रिलेशंस के पार्ट में। और कहा जा सकता है ये दोस्तों कि जियो पॉलिटिक्स या वर्ल्ड का जो न्यूज़ रहता है वो काफ़ी जो है महत्वपूर्ण होता है दोस्तों हमारे यूपीएससी की प्रिपरेशन में। आज का हमारा जो सेशन है दोस्तों वो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान अजरबैजान एग्री टू इन्हांस ट्रेड एंड एनर्जी कोऑपरेशन, यानी कि रिसेंट में जो राइट नाउ पाकिस्तान और अजरबैजान के बीच में जो डील हुआ है एनर्जी और ट्रेड को लेकर के, और खासकर हम कह सकते हैं कि ये आपका GS2 और साथ साथ GS3 के भी एंगल में आप इसको देख सकते हैं। लेकिन इस पार्टिकुलर डील में दोस्तों एक रोचक बात ये हो गया है कि अजरबैजान के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। वो इस स्टेटमेंट को मैं आपके सामने शो करता हूँ। आप देख सकते हैं कि अजरबैजान ऑलवेज सपोर्ट एंड विल कंटिन्यू टू सपोर्ट पाकिस्तान ऑन द इशू ऑफ कश्मीर। ये अजरबैजान के प्रेसिडेंट ने ये पार्टिकुलर स्टेटमेंट दिया है इस पार्टिकुलर डील के दौरान। अब देखिए, एक तो एंगल है दोस्तों टर्की के बारे में। आप कह सकते हैं एर्डोगन, जिन्हें कह सकते हैं कि वो अक्सर ये कहते हैं कि UNSC का रेजुलेशन को फॉलो कीजिए, उसके स्टैंड्स को फॉलो कीजिए। हम ये नहीं कर सकते हैं, हम वो नहीं कर सकते हैं, फलाना ढिमका XYZ जो भी है। लेकिन आज दोस्तों ये हम देख सकते हैं कि अजरबैजान इससे कई ज़्यादा आगे जो है निकल चुका है और फाइनली क्लियर कट स्टेटमेंट देता है कि हम क्लियर जो है सपोर्ट करते हैं कश्मीर के इशू के लिए, पाकिस्तान को फुल सपोर्ट करते हैं। अब सवाल ये है दोस्तों कि आखिर जो अजरबैजान है इसका क्या वो इम्पॉर्टेंट स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है, और इस पार्टिकुलर क्लियर कट मैसेज से भारत पे इम्पैक्ट्स क्या पड़ सकता है। और कहीं ना कहीं दोस्तों अभी रिसेंट में 2-3 इवेंट्स और हुआ था, जैसा आपको याद होगा। एक आपका अर्मेनिया और प्लस अजरबैजान का कॉन्फ्लिक्ट, और इसके साथ साथ इधर अजरबैजान और प्लस ईरान का डिस्प्यूट। और इस बीच में दोस्तों अगर हम बात करें भारत का, तो भारत का क्या स्टैंड होना चाहिए और भारत पे क्या इसका इम्पैक्ट होगा, इन दोनों एंगल को हम लोग थोड़ा थोड़ा समझेंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले कुछ पिक्चर्स आपको दिखा देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आज का हमारा जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन देख सकते हैं कि ग्रीस इज लोकेटेड इन, आपके सामने ऑप्शन 4 है। इसका आंसर मैं इस वीडियोस के एंड में आपको दूंगा, ठीक है। इसके बाद जो नॉर्मल जो हैपनिंग हुआ है राइट नाउ, इसको थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। पाकिस्तान ऑन वेडनेसडे अप्रूव्ड LNG परचेजेज एग्रीमेंट फ्रेमवर्क विद अजरबैजान, इट्स फाइनेंस मिनिस्ट्री सेड। इसके साथ साथ पाकिस्तान हैज नॉट प्रोक्यूर्ड एनी स्पॉट कार्गो ऑफ LNG फॉर अबाउट अ ईयर आफ्टर ग्लोबल प्राइजेज स्पाइक्ड फॉलोइंग रशिया और इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। यानी कि इस बीच में रशिया और यूक्रेन का जो क्राइसिस चल रहा था, इस बीच में पाकिस्तान ने लगभग 1 साल में कोई भी LNG का कार्गो जो है उसको प्रोक्योर्ड नहीं किया था। ये सबसे पहला पॉइंट। और अभी जो डील है दोस्तों पाकिस्तान और अजरबैजान का कह सकते हैं LNG के रिगार्डिंग में, और इसमें एक स्टेटमेंट जो आया है कश्मीर को लेकर के। तो आपको एक चीज रिमेंबर करवा देता हूं दोस्तों कि रिसेंटली अभी नाम का समिट हुआ था, नाम विच इज कॉल्ड नॉन अलाइंड मूवमेंट, ठीक है। नॉन अलाइंड मूवमेंट का एक समिट हुआ था और उसमें अजरबैजान चाह रही थी कि ईरान के खिलाफ कुछ ना कुछ हम स्टेटमेंट दें। लेकिन इस बीच में क्या हुआ दोस्तों कि भारत और सीरिया ने अजरबैजान को जो है ब्लॉक करके रख दिया। तो अब आप ये कह सकते हैं कि नाम के समिट में अजरबैजान ने जो ईरान के खिलाफ स्टेटमेंट देना मतलब कि चाहा, लेकिन भारत और सीरिया ने इसको ब्लॉक कर दिया। तो आप कह सकते हैं कि ये बदले की आग है, कि इस बदले की आग की वजह से अजरबैजान ने पाकिस्तान का जो है फुल सपोर्ट कर दिया कश्मीर को मैटर्स को लेकर के। तो दोस्तों देखिए, थोड़ा बहुत तो हम लोग समझ सकते हैं, थोड़ा बहुत हम लोग कह भी सकते हैं कि हो सकता है बदले की आग है, लेकिन भारत पे इस पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा ये वीडियो के एंड में भी हम लोग समझ लेंगे। क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि अजरबैजान और ईरान का जो है डिस्प्यूट आए दिन चलता है। इधर अजरबैजान और अर्मेनिया का डिस्प्यूट चलता है। इधर भारत अर्मेनिया को ऑलवेज जो है गन या फिर बहुत सारा जो है डिफेंस इक्विपमेंट्स वो जो है एक्सपोर्ट करते रहता है। तो अजरबैजान हमेशा बोलता है अर्मेनिया को कि आप ये मत लो, आप वो मत लो, लेकिन इधर भारत जो है अपना एक्सपोर्ट करते ही रहता है। और आपको पता है दोस्तों, एक चीज़ और छोटा सा दिखा देते हैं। ये जो एक एरिया है नागर्नो काराबख रीजन, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिख रहा होगा नागर्नो काराबख रीजन। ये पहले अर्मेनिया का जैसे आपका पार्ट था, लेकिन अजरबैजान ने इस पार्ट को अक्वाइड करके एक बहुत बड़ा जीत हासिल कर लिया था। और इसी दौरान क्या हुआ दोस्तों कि अर्मेनिया वर्सेस अजरबैजान हो गया। एक वीडियो और भी आएगा मेरे इसी चैनल पे, अर्मेनिया वर्सेस अजरबैजान मिलिट्री पावर, यानी कौन किससे जो है तेज है, कौन किस पे भारी है। अच्छा, एक और बात, आखिर ये अजरबैजान इतना कूद क्यों रहा है, सबसे पहला पॉइंट। हालांकि ग्लोबल फायर
अगर हम वर्क्स इंडेक्स की बात करेंगे तो उसमें अजरबैजान मिलिट्री पावर में यूनाइटेड अरब अमीरात से भी जो है पीछे है दोस्तों। लेकिन अब यहाँ पर सवाल आपको मैंने पहले ही बताया, पहला जो नाम का समिट हुआ और उस नाम के समिट में क्या हुआ था कि भारत और सीरिया ने ब्लॉक कर दिया अजरबैजान को ईरान के स्टेटमेंट देने के लिए। एक तो वो गुस्सा झलक सकता है और दूसरा आपका जो आर्मीनिया को भारत ऑलवेज जो है एक्सपोर्ट करता है, गन्स कह सकते हैं या और भी मिलिट्री इक्विपमेंट्स कह सकते हैं, तो ये एक गुस्सा झलक सकता है। तो ये जो गुस्सा जो है झलक सकता है तो इसका साफ साफ असर कहाँ पे दिख रहा है कि अजरबैजान ने कंप्लीटली जो है सपोर्ट किसको किया, पाकिस्तान को कश्मीर के इशू में। ये थोड़ा थोड़ा हम लोग कह सकते हैं। तो दो तीन चीजें और हम लोग समझ लेते हैं दोस्तों। ये कुछ इंपॉर्टेंट मतलब कि कॉन्फ्लिक्ट एरिया, इसमें भारत का क्या स्टैंड होगा ये इस वीडियोस के एंड में आपको दिखा दिया जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट सेंट्रल एशिया का पार्ट है दोस्तों, और इस पार्टिकुलर सेंट्रल एशिया के पार्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट अभी जो न्यूज़ पे चल रहा है दोस्तों वो है आपका अजरबैजान। ठीक है, अजरबैजान, ये रिमेंबर रखिएगा। और आपको पता है दोस्तों कि भारत और सेंट्रल एशिया का काफ़ी बेहतरीन कनेक्ट है, और इसी कनेक्शंस के बीच में अगर हम बात करें अजरबैजान का, तो उसका एक स्टैंड जो आया है, तो हम लोग भारत पे क्या इस स्टैंड का इम्पैक्ट्स पड़ेगा, उन चीज़ों को भी थोड़ा थोड़ा हम लोग दोस्तों हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। एक और बात इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जैसे कि ये जो इम्पोर्टेंट सा डील हुआ है, तो कहा जा रहा है ये कि टर्की का जो ड्रोन रहता है, तो उस ड्रोन को गिराने के लिए अजरबैजान के पास बहुत एक बेहतरीन टेक्निक है दोस्तों। तो कहा यह भी जा रहा है कि अजरबैजान पाकिस्तान का फुल सपोर्ट इसलिए कर रहा है कि कल होकर के मान लीजिए कि टर्की का जो ड्रोन रहता है उसको बैक करने के लिए अजरबैजान पाकिस्तान का भी सपोर्ट करे। लेकिन ये कहा जा रहा है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एंगल समझना है दोस्तों आपको, दो एंगल, एक आपका अजरबैजान और ईरान का डिस्प्यूट, और दूसरा एंगल जो भारत के पर्सपेक्टिव से आपको ऑलवेज जो है सोचना है दोस्तों। ओके, और एक और इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों आपको बता देते हैं कि अजरबैजान जो है, अगर हम बात करें आपका अजरबैजान का, अगर हम बात करें नेवल स्ट्रेंथ में या मिलिट्री पावर में, तो अजरबैजान का जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्पेशलाइजेशन है वो आपका इन्फिल्ट्रेशंस में है दोस्तों। यानी कि किसी भी एरिया में जाके घुस जाना, चोरी छुप के उस एरिया को जो है कब्जा कर लेना या अटैकिंग करना। अभी रिसेंट में आर्मेनिया ने भारत को जो है एक मैसेज दिया था कि देखिए अजरबैजान का कुछ मिलिट्री या सोल्जर है जिसके कारण दो मतलब के भारतीय सोल्जर को जो है मतलब के इंजर्ड हुआ था। तो अजरबैजान का जो मेन स्पेशलाइजेशन है वो इन्फिल्ट्रेशन करना है, डैट मीन्स के चोरी छुप के जो है काम कर लेना है, उसी में उसका सबसे ज़्यादा स्पेशलाइजेशन है। अगर हम बात करेंगे अजरबैजान के पॉपुलेशन का, तो लगभग आपका अप्रॉक्स मान के चलिए 1 करोड़ है। और अगर हम बात करेंगे मिलिट्री पावर का, तो पूरे वर्ल्ड में 57 नंबर पे आता है दोस्तों। यहाँ तक के पेरू और यूनाइटेड अरब अमीरात से भी जो है वो पीछे है दोस्तों। लेकिन इस बीच में दोस्तों यहाँ पर आर्मेनिया, अजरबैजान, यहाँ पर आपका अजरबैजान और ईरान, और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों अजरबैजान और पाकिस्तान का जो न्यू डील है, तो भारत पे क्या इंपॉर्टेंट इंपैक्ट्स है, इन चीजों को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। अगर हम बात करेंगे आपका अजरबैजान का, तो अजरबैजान का लोकेशन आप देख सकते हैं, और ये डायरेक्ट आपका कनेक्ट हो रहा है दोस्तों यहाँ पर पाकिस्तान से। ठीक है, और ये जो डील है आपका LNG का डील है जो मैंने आपको समझा दिया। अच्छा, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो डिस्प्यूटेड एरिया है यहाँ पर, वो आपका तेहरान के पास का एरिया है, वो आपके तेहरान का पास का एरिया डिस्प्यूटेड एरिया है। मतलब अजरबैजान से हम शुरू करते हैं पाकिस्तान के बीच में, और इसी बीच में आपको रिमेंबर रखना है, एक साइड में आपका आर्मेनिया और दूसरे साइड में आपका अजरबैजान, जो आपस में ऑलवेज जो है लड़ते रहता है। और अभी रिसेंट्स में अजरबैजान को एक नागर्नो जो एरिया था उसमें जब उसको जीत हासिल हुआ, तो वहाँ से उसका सीना और जो चौड़ा हो गया है दोस्तों। लेकिन इस बीच में दोस्तों भारत का क्या वो इंपॉर्टेंट स्टैंड होना चाहिए और भारत पे क्या वो इम्पैक्ट होगा, ये लास्ट हम लोग पॉइंट्स को इसको अच्छे से मतलब के समझ लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करेंगे भारत के स्टैंड्स का दोस्तों, तो पहला जो भारत का स्टैंड होना चाहिए वो फर्स्ट ऑफ ऑल आर्मेनिया का एंगल। यानी कि अभी जो भारत आर्मेनिया में जो भी गन सप्लाई कर रहा है, ये जो भी इक्विपमेंट सप्लाई कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, उसको रोके ना, ये सबसे पहला मतलब कि एंगल होना चाहिए। उसको रोकाना, ये मतलब कि ये कंटिन्यू चलते रहना चाहिए। इधर अगर दोस्तों USA और ईरान का डील अगर मतलब कि हो जाता है, क्योंकि इसमें तो मीटिंग भी हुआ था, आप लोगों को पता होगा, अगर USA का और ईरान के बीच का डील अगर कंफर्म हो जाता है दोस्तों, तो कल होके क्या होगा कि भारत जो है ईरान में कई सारा
इन्वेस्टमेंट कर पाएगा। और कल होके क्या होगा कि भारत फिर ईरान में इन्वेस्टमेंट करने के साथ साथ यहाँ से तेल भी जो है आसानी से खरीद पाएगा दोस्तों, क्योंकि यूएसए और ईरान का डील भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। पहला तो महत्वपूर्ण है, आप समझ सकते हैं कि अजरबैजान और ईरान का डिस्प्यूट, और इधर यूएसए और ईरान का अगर डील अगर हो गया तो कल होकर के भारत इस पार्टिकुलर ईरान में इन्वेस्टमेंट भी कर पाएगा और भारत ईरान से जो है कच्चा तेल जो है सस्ते दामों में खरीद भी पाएगा दोस्तों। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टैंड है। अगर हम बात करेंगे तीसरे स्टैंड का, तो भारत और ईरान का मिलिट्री डील दोस्तों। तीसरा जो स्टैंड है दोस्तों, भारत और ईरान का मिलिट्री डील, अगर ये मिलिट्री डील हमारा स्ट्रांग हो जाएगा तो ओवरऑल मान सकते हैं हम लोग कि हम लोग आराम से इन सारी कंट्रीज़ को, जो छोटी छोटी कंट्रीज़ को आराम से काउंटर कर सकते हैं। कोई ऐसा बड़ा इश्यूज़ नहीं होने वाला है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखिए मैंने आपसे क्या कहा कि टर्कीज का जो अटैकिंग ड्रोन है उसको अजरबैजान अच्छे से जानता है कैसे बैकिंग किया जाए। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों कि भारत को यूएसए से अटैकिंग जो ड्रोन है वो परचेस करना चाहिए। भारत को यूएसए का अटैकिंग जो ड्रोन है वो परचेस करना चाहिए। और साथ साथ ये जो 4 इंपॉर्टेंट स्टैंड्स है जिसमें मैंने आपको बताया, एक आपका आर्मेनिया का एंगल, दूसरा यूएसए और ईरान का डील, तीसरा भारत और ईरान का मिलिट्री डील, और चौथा आपका अटैकिंग ड्रोन परचेज ये करना चाहिए यूएसए से भारत को। तो यहाँ पर कुल मिला के बात यह है जियोपॉलिटिक्स में दोस्तों कि अगर अजरबैजान का एक स्टेटमेंट आ भी जाता है तो पहला तो है आपका एक खुन्नस, हम कह सकते हैं खुन्नस, दैट इज कॉल्ड के दुश्मनी वाला भाव। मतलब कि जो नाम का समिट हुआ था और उस पार्टिकुलर समिट में भारत और सीरिया ने बैकिंग कर दिया किसको, मतलब कि अजरबैजान को बैकिंग कर दिया ईरान के मामले को लेकर के, बिकॉज अजरबैजान और ईरान का ऑलवेज डिस्प्यूट चलता है। इधर अजरबैजान और आर्मेनिया का इश्यूज़ है। तो अजरबैजान ने ये सोचा कि क्यों ना हम लोग पाकिस्तान का जब डील कर रहे हैं तो कश्मीर पर कुछ ना कुछ बोल दिया जाए, तो इससे कोई भारत को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट। और ये 4 इंपॉर्टेंट स्टैंड है जिसमें हमेशा भारत जो है चलेगा और आगे इसमें कामयाबी भी मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टैंड है दोस्तों जहां पर हम लोगों को सबसे ज़्यादा फायदा होगा, ये चारों इंपॉर्टेंट स्टैंड है। एक आपका आर्मेनिया, दूसरा आपका यूएसए, थर्ड वन आपका इंडिया, और चौथा आपका यूएसए से जो हम लोग अटैकिंग ड्रोन परचेज करने वाले हैं। आई होप कि ये आपको एंगल थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा दोस्तों। मैंने आपके साथ आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, GS2 कह सकते हैं, GS3 कह सकते हैं, यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से मैंने आपको इस टॉपिक को साझा किया। कमेंट सेक्शन में आप जरूर ये बताइएगा कि हमारा आज का सेशन कैसा लगा आपको। और इसके साथ साथ मैंने आपको एक चीज़ और शो किया था दोस्तों, वो है आपका क्वेश्चन प्रीलिम्स का। प्रीलिम्स के क्वेश्चन में मैंने आपको शो किया था कि ग्रीस इज लोकेटेड इन, यानी ग्रीस कहाँ पे लोकेटेड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 विच इज़ कॉल्ड सॉदर्न यूरोप। और अगर हम बात करेंगे ग्रीस का, तो ग्रीस के बॉर्डर पे 2 इंपॉर्टेंट सी है। एक सी का नाम है आपका आयोनियन सी, एक सी का नाम है आपका आयोनियन सी, और इसके साथ साथ जो दूसरा सी का नाम है दोस्तों वो आपका मेडिटेरेनियन सी है। और इस पार्टिकुलर मेडिटेरेनियन सी पे मेरा नेक्स्ट एक सेशन आएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। और इन दोनों सी के बीच में दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट सा मतलब कि 2 कंट्री है, एक आपका अल्बानिया और दूसरा आपका टर्की है दोस्तों, ये आपको रिमेंबर रखना है। और आज के इस सेशन का दोस्तों एक लास्ट मतलब कि मेंस का क्वेश्चन जो आपके अपकमिंग मेंस पेपर में काफ़ी हेल्प करेगा, ये स्टेटमेंट भी आप देख सकते हैं, ठीक है। सो ओवरऑल अपकमिंग जो आपका एग्जामिनेशन उसमें काफ़ी हेल्प करेगा। वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ द अजरबैजान पाकिस्तान न्यू डील ऑन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आपको आज का सेशन कैसा लगा, कैसा पसंद आया। और स्पेशली ये जो हमारा सेशन है ये GS2 में और GS3 में आपका काफ़ी से ज़्यादा हेल्प करेगा। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर, थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।